नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक सिमेलिया। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इससे पिछली वीडियो में गांधी जी का जो फर्स्ट सत्याग्रह था, ठीक है दोस्तों, गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह उसको हमने पढ़ लिया है। गांधी जी का जो सेकंड सत्याग्रह था उसको भी हमने पढ़ लिया है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है, जो कि 1917 में हुआ था। और जो गांधी जी का सेकंड सत्याग्रह था वह हुआ था गुजरात में, ठीक है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये हुआ था 1917 में। ये जो गांधी जी का बिहार में सत्याग्रह हुआ चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, फिर गुजरात में हुआ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इसके रीज़न्स क्या थे? रीज़न्स भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्यों गांधी जी को ये सत्याग्रह करना पड़ा। अब गांधी जी का लास्ट सत्याग्रह था थर्ड सत्याग्रह, ठीक है, जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये लास्ट सत्याग्रह था गांधी जी का। तो देखिए दोस्तों, ये जो सत्याग्रह गांधी जी का हुआ था ये हुआ था 1918 में, 1918, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला 1917, ठीक है, दूसरा भी 1917 में हो, दोनों की डेटें सेम है। और तीसरा हुआ 1918 में। कहाँ पे हुआ? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये हुआ अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद में हुआ, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, था क्या एक्चुअली में, ये जो अंग्रेज़ थे इन्होंने अति की हुई थी, ठीक है। पहले तो बिहार में लोगों को परेशान किया, ठीक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, फिर गुजरात में हुआ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। देखिए भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको डिस्टर्ब हो रहे होंगे आप, क्योंकि यहाँ पे ना हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं आसमान पे, एरोप्लेन्स, उसकी वजह से बड़ी डिस्टर्बनेस हो रही है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि मैं आपको बता रहा था कि गांधी जी का जो थर्ड सत्याग्रह था ये क्यों गांधी जी को करना पड़ा। अंग्रेज़ों ने तो हमारे किसानों को परेशान करके रखा था, ये भी आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया। तो अब यहाँ पे थे अहमदाबाद की बात हम कर रहे हैं। अहमदाबाद में क्या था? कॉटन मिल वर्कर्स थे। कौन थे? द कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है। इनको ना जो वेजेस मिलती थी, क्या मिलती थी? वेजेस, मतलब जो उनको तनख्वाह मिलती थी जब ये काम करते थे, उसके बदले जो उनको तनख्वाह दी जाती थी वो बहुत कम रहती थी, ठीक है, बड़ी लो थी। उसकी वजह से ये जो कॉटन मिल वर्कर्स थे ये बहुत परेशान थे। अंग्रेज़ इनको काम इनसे पूरा करवाते थे, लेकिन इनको बदले में जो वेजेस थी वो बहुत कम दी जाती थी, जिससे इनका गुजारा नहीं हो पाता था। और देखिए साथ में क्या था कि जो प्राइसेस ऑफ गुड्स थे, प्राइसेस ऑफ गुड्स वह भी बढ़ चुके थे, ठीक है। प्राइसेस ऑफ गुड्स वर इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहे थे। उसकी वजह से भी जो यहाँ के वर्कर्स थे, जो लोग थे, वो बहुत परेशान थे, क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे थे, और लेकिन उनकी जो वेजेस थी, ठीक है, लेकिन जो उनकी क्या थी, वेजेस, वह बढ़ नहीं रही थी, वो तो सेम थी, वो तो कम थी।
और साथ में अंग्रेज़ों ने भी इनको ज़्यादा काम करने के लिए फोर्स करते थे कि भाई आप काम कीजिए। तो इसीलिए जो वर्कर्स थे, कौन थे? वर्कर्स वर डिमांडिंग, ओके, वर डिमांडिंग मोर वेजेस। इसलिए वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारी वेजेस को बढ़ाया जाए ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, जो वेजेस आप हमको दे रहे हो, चीज़ों के दाम तो आसमान छू रहे हैं और आप बदले में तो आप हमको कुछ दे नहीं रहे। काम हमसे आप पूरा करवा लेते हो लेकिन देते आप हमको कुछ भी नहीं हो। तो हम अपने परिवार का अपना गुजारा कैसे करें? तो बहुत परेशान थे मिल वर्कर्स। तो इस चीज़ को देखते हुए वर्कर्स ने क्या किया, गांधी जी के साथ जाके मिले, क्योंकि गांधी जी पहले भी अपना सत्याग्रह मूवमेंट चला चुके थे। कहाँ पे? बिहार में और गुजरात में, है ना। तो ये सक्सेसफुल रहा था। तो वर्कर्स को लगा, मिल वर्कर्स को लगा कि अगर हम गांधी जी से बात करें अपने बारे में कि भाई हमें ये परेशानी है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो रिज़ल्ट निकलेगा। क्योंकि गांधी जी का उस वक़्त जो मतलब कह सकते हैं गांधी जी उस वक़्त छाए हुए थे। तो उनको लगा कि हाँ भाई ये बंदा है जो हमारी सहायता कर सकता है। हमको अंग्रेज़ों के अत्याचार से, जो हम अंग्रेज़ों से परेशान हैं, इससे हमको छुटकारा बस यही एक बंदा है जो हमको दिलवा सकता है। तो भाई सारे मिल वर्कर्स ने क्या किया, गांधी जी के पास पहुंच गए और अपनी प्रॉब्लम सुनाई। तो गांधी जी ने क्या किया, इनकी बात को सुनते हुए गांधी जी ने अपना थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट, थर्ड सत्याग्रह लॉन्च कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कि भाई आप जो ये डिमांड मांग रहे हैं, जो इनकी डिमांडें हैं प्राइस को, वेजेस को इंक्रीज़ करने की, इसको आप फुलफ़िल कीजिए। तो गांधी जी ने फॉर द सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स, गांधी जी लॉन्चड हिज थर्ड सत्याग्रह, ओके, और डिमांड की कि टू इंक्रीज़ देयर वेजेस, ओके। तो ये था हमारा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह में गांधी जी का थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट, जो कि हमने आज की क्लास में पढ़ा। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि गांधी जी का थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट क्या था। तो जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह के अंडर हमने जो भी पढ़ना था, पहला सत्याग्रह मूवमेंट, दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट और तीसरा सत्याग्रह मूवमेंट, ये हमने इसके अंडर मतलब जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो हमने पढ़ लिया है। तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें, किसी भी प्रकार का दिमाग में डाउट ना रहे, क्योंकि कोई भी डाउट अपने दिमाग में रखना ही नहीं है। अगर आप कोई भी डाउट अपने दिमाग में रखेंगे तो वो कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो डाउट यहीं पे छोड़ना है और उसको क्लियर करना है। तो आप खुश रहें, मंगलमय रहें। थैंक यू वेरी मच।